हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि प्रश्न आप बहुत हल्का लाते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि प्रश्न हल्का तो सब होता है। अगर आपको याद है तो वो प्रश्न हल्का है, अगर आपको याद नहीं है तो वो प्रश्न भारी है। तो भारी और हल्के प्रश्न, बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि बहुत हल्का प्रश्न लाते हैं, मुझे डर लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से, कमेंट कर पाना तो सबको संभव नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि देखिए, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ, क्वेश्चन किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं सब प्रश्नों का एनालिसिस करके मैं ये सब सीरीज ला रहा हूँ। ये सीरीज पैरामेडिकल जीके का सीरीज है। जीके में इतिहास, भूगोल, नागरिक, हर सेक्शन से प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न मैं केवल इतिहास से लिया हूँ और कल मैं फिर ज्योग्राफी से लूँगा, उसके कल पॉलिटी से लूँगा, फिर अर्थव्यवस्था से लूँगा। उसी तरह से 20-20 क्वेश्चन का जो सीरीज है, और एक बार 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है पूरा कंप्लीट सेट, जैसे 5 क्वेश्चन पॉलिटी का हो जाए, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 5 क्वेश्चन पॉलिटी, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का, और तब 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन जो है केवल हिस्ट्री का है, जो कि सामान्य ज्ञान के टॉपिक में आप लोगों को हिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है। और कोई भी प्रश्न हल्का नहीं होता है, कोई भी प्रश्न भारी नहीं होता है। मैं जो प्रश्न लाता हूँ वो टॉपिक के अनुसार, जो टॉपिक हमने चर्चा किया है सिलेबस में, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लाता हूँ। प्रश्न कोई भी हल्का नहीं होता। अगर आपको याद है तो हल्का है, अगर याद नहीं है तो भारी है। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो उस काल को क्या कहा जाता है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो। उस इतिहास की जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो हो सकता है कि मृदभांड से या ज़मीन के नीचे कोई भी बर्तन मिला, कोई मूर्ति मिला, उसी मूर्ति के अनुसार हम लोग बर्तन के अनुसार अपना इतिहास का विभाजन कर देते हैं। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, पुरातात्विक स्रोत के अनुसार इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? तो वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। पढ़ने के लिए लिपिबद्ध होना जरूरी है। मैं आपको बताया था हिंदी के वीडियो में कि हम लोगों का जो लिपि होता है देवनागरी लिपि होता है, तो हम लोग देवनागरी लिपि को समझ पाते हैं। दूसरी कोई लिपि होगी तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और वैसा काल जिसमें लिखित विवरण तो उपलब्ध होते हैं लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो तो ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। और एक ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, पुस्तक के अनुसार ही इतिहास को लिखा जाता है, उसको ऐतिहासिक काल। इतिहास मतलब कि कुछ लिखा हुआ मिला, आधा इतिहास आधा मिला और प्रागैतिहासिक नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो ये सब लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 10th क्लास में, 9th क्लास में। आदि मानव जो था वो कुत्ता को पालतू पशु के रूप में मतलब पालतू पशु बनाया था। इसका एक साक्ष्य भी एक दो जगह मिलता है कि जैसे आदि मानव कुत्ता को पालतू पशु बनाया था, बाद में कुत्ता को मानव के शव के साथ दफन किया गया था। इससे पता चलता है कि कुत्ता बड़ा प्रिय पशु था। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का सेवा अगर कर रहा है कुत्ता जिंदा में, तो मरने के बाद भी उसको सेवा के लिए उसको मतलब दे दिया जाता था। बहुत सारा कब्र खोदा गया, उस कब्र में मिला कुत्ता के साथ आदमी को दफन किए गए। इसी तरह से आदि मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस का जो उद्भव है ये उत्तर उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। ये थोड़ा सा याद रखना है, जो कि हिस्ट्री से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। ये जो 2-4-5 क्वेश्चन के बाद हम लोगों को अच्छा क्वेश्चन मिलने लगेगा। उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का उद्भव माना जाता है। मानव ने आग का
प्रयोग। देखिए, आग का आविष्कार अगर पूछे तो पूरा पाषाण काल। एक ट्रिक हम बनाए हैं कि पूरा जल गया, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। लेकिन जब मानव सभ्य हो गए, मानव को जानकारियाँ प्राप्त हो गई, तब न आग का प्रयोग करने लगे, तो नव पाषाण काल में आग का आविष्कार शुरू हो गया। यानी कि नव पाषाण काल में आग का आविष्कार पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव सबसे पहले कौन सा फसल उपयोग किया था? तो ये गेहूँ एक फसल है जिसको मानव सबसे पहले उपयोग में लाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? यानी कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक मतलब कि जो उत्पादन करता है, और उपभोक्ता मतलब कि जो उसको खाता है। तो उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। ये जब सब कब हुआ? तो जब नव पाषाण काल आया, आग का आविष्कार, आग का प्रयोग अच्छे तरह से होने लगा, मानव थोड़ा सा सभ्य हो गए, मानव के पास थोड़ा सा दिमाग हो गया, तो ही सब चीज़ ये संभव हो पाया। तो जितना भी अच्छा काम है, यानी कि डेवलपमेंट का काम है, ये नव पाषाण काल में, यानी नया युग आया, उस समय डेवलपमेंट का काम हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? यानी कि हड़प्पा नामक स्थल का जो खोज है, ये खुदाई है, ये राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की कांस्य, हड़प्पा सभ्यता जो था ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा एक धातु होता है, तांबा जिस तरह से धातु होता है उसी तरह से कांसा भी एक धातु होता है। नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांस करती हुई एक मूर्ति मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, आइए, हाँ, हड़प्पा जो अभी स्थल है, इसका जो खुदाई है स्वामी दयानंद राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था 1921 में। यह जो जगह है रावी नदी के तट पे है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। 10 नंबर, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ मिली? तो पशुपति एक उस समय के देवता हुआ करते थे, जिनका जो मुहर है ये मोहनजोदड़ो से मिली, और मोहनजोदड़ो से इनकी बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी, जिसको आद्य शिव की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, सिंधु सभ्यता का गोदीवारा का साक्ष्य। गोदीवारा का मतलब होता है ना, जैसे आजकल हम लोग बंदरगाह देखते हैं, पोर्ट देखते हैं, उसी को हम लोग गोदीवारा बोला जाता है। तो लोथल एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे समुद्र के किनारे गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। गोदीवारा का मतलब होता है पोर्ट, बंदरगाह। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक म्यूजियम बन रहा है अभी हाल फिलहाल में, पुर्तगाल के सहयोग से भारत में लोथल नामक स्थान पे अभी करंट का क्वेश्चन है, जहाँ पे म्यूजियम बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार। स्नानागार एक ऐसा भवन होता था जहाँ पे लोग स्नान करते थे। जैसे क्या होता था कि कोई फंक्शन हुआ, पूजा पाठ हुआ, वो जगह पे गए, स्नान किए, कपड़ा बदलने के लिए अच्छा सा भवन, मतलब कि अलग अलग तरह से वहाँ पे हवन करने के लिए हवन कुंड, बहुत व्यवस्थित ढंग। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है कि बहुत ही नागरीय सभ्यता थी, बहुत ही सुदृढ़ सभ्यता थी। वहाँ की पक्की सड़क बनाई गई थी, नाला का व्यवस्था बहुत सुंदर था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही सुदृढ़ और योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया उस समय का शहर था। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार था, यानी स्नान करने का एक बहुत बड़ा भवन था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ था? तो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, कांस्य की मूर्ति। पुरातत्ववेदता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है कब से कब माना गया है? तो इस ऑप्शन में 2500 से 1750 है, लेकिन कहीं कहीं बुक में 2300 से 1750 भी दिया गया है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो घटना है उसको बीसी से बोलेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो बाद का जो घटना है उसको एडी बोले थे, आफ्टर डेथ या एमनो डोमिनी इसको बोला जाता है। ईसा मसीह को इसलिए मेन रूप में लिया जाता है, माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ, और 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इधर हो गया, और उसके पहले का जो घटना उसको बीसी में लिखते हैं, ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा
जानकारी रखनी जरूरी है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये कब से माना जाता है? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति की पूजा की जाती थी जिसको आदि शिव की उपाधि बोला जाता था। पशुपतिनाथ की मूर्ति थी और उसी मूर्ति की पूजा का आरंभ सबसे पहले भारत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है ऋग्वैदिक आर्य किनकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य, आर्य एक श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति, और आर्य लोगों की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग मध्य एशिया से सबसे पहले पंजाब में आए थे। आर्य पूजा किसकी किया करते थे? तो आर्य जो प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, जो मृद जमीन की पूजा करते थे, ठीक है, यानी कि प्रकृति पूजक थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। आर्य शब्द, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आके बसे? तो मैं आपको बताया कि आर्य जो थे सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि पंजाब के क्षेत्रों में आके सबसे पहले अपना बसेरा डाले। आर्य आए काहे के लिए थे? तो ये चारगाह की तलाश में आए थे, पशु चराने के लिए आए थे। आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो था व्यवसाय पशुचारण था। गाय को बड़े अच्छे तरह से पालते थे और गाय के लिए युद्ध किया करते थे। गाय के प्रति बहुत ही, कहने का मतलब है कि अच्छे तरह से गाय को खिलाते थे और गाय के लिए ही सब काम किया जाता था उस समय। आर्य का मूल निवास स्थान मैं आपको बताया, आर्य का जो मूल स्थान निवास था ये मध्य एशिया यानी एशिया माइनर के रूप में इसको जाना जाता है। आर्य जाति श्रेष्ठ के रूप में जाना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब ये आप लोग बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। ये मैं पूरा इतिहास का वीडियो लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कल जियोग्राफी का 20 क्वेश्चन ला दूँ, परसों पॉलिटी का ला दूँ, इसके बाद अर्थव्यवस्था का ला दूँ, इसी तरह से कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन ला दूँ। इस तरह से 20-20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन में लाता तो 20 क्वेश्चन में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन पूरा लाता तो इसमें 1-2 क्वेश्चन इतिहास से मिलता, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से मिलता। इस तरह से आपको प्रश्नों की संख्या कम हो जाती। और ये 20-20 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाऊंगा तो प्रश्न ज़्यादा होगा। और मैं बहुत जल्द आपको बता दूं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का 5 वर्षों का क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत जल्द ही कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ प्रश्न कहाँ से आता है। बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि आप बहुत हल्का क्वेश्चन लाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। तो मैं जहाँ से भी क्वेश्चन लाता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा लाता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं सबसे पहले तो सिलेबस चर्चा कर चुका हूँ, उसी सिलेबस के आप लोग भी सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। वीडियो आए न आए उससे मतलब नहीं है। मैं सिलेबस इसलिए चर्चा कर चुका हूँ कि लॉकडाउन है, सब लोगों के पास किताब नहीं होगा। मैं किताब व्यवस्था किया यहाँ से और उसका इसीलिए प्रॉपर अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो और अच्छे तरह से मैं सिलेबस पे चर्चा कर दूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सिलेबस समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है, जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं कृपया सिलेबस को देखें और तब जाके जज करें कि हमको क्या पढ़ना है। आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं सिलेबस देख के। तो सिलेबस देखिए, उन टॉपिक पे जाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।